जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरल मैथ्स वर्ड में। आज हम लोग सभी जो सर्कल वाले चैप्टर है उसके सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरम और जो एग्जाम्पल सभी क्वेश्चंस को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। सबसे पहले देखो बेटा, थंबनेल से देख के समझ में आ गया होगा आपको कि चैप्टर नंबर 10 सर्कल हम लोग कंप्लीट सॉल्व करेंगे बेटा इसी वीडियो में। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो देखिए बेटा, सबसे पहला नंबर क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस पे आप ये देखिए क्या लिखा है, अटेंजेंट। तो सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा बेटा कि टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट स्पर्शरेखा होती क्या है। स्पर्शरेखा देखो क्या होती है, इस पे लिखा है अटेंजेंट टू ए सर्कल लाइन दैट टच द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक स्पर्शरेखा वह रेखा होती है जो किसी वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर टच करती है। जैसे एक सर्कल मैंने मान लो यहाँ पे ये बना लिया बेटा, एक सर्कल मैंने मान लेते हैं, ये एक सर्कल बना रखा है बेटा, इस पे एक ही सर्कल बना रखा है। तो यहां से एक जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगी, ये टेंजेंट एग्जैक्टली कितने जगह टच करेगी, यहाँ पे एक जगह, एक सिंगल पॉइंट पे ही जाके टच करेगी जाके। तो ये क्या हो जाएगी, ये सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी। एक कोई सर्कल है, एक ऐसी लाइन खींचनी है जो उस सर्कल को केवल एक जगह टच करके निकल जाए, तो क्या कहलाएगी, ये टेंजेंट। तो ए बी एक सर्कल की क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ से टेंजेंट हो जाएगी। ए बी क्या हो जाएगी यहाँ से बेटा, ए बी हो जाएगी टेंजेंट, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। ए बी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। और जो ये जो पॉइंट होता है जहां पर वो लाइन बेटा टच करके निकल रही है, इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या टेंजेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं, या स्पर्श बिंदु। क्या बोल देते हैं बेटा, इसको स्पर्श बिंदु बोल देंगे, स्पर्श बिंदु। ठीक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल देंगे, टेंजेंशियल पॉइंट हो जाएगा। तो वही बेटा यहाँ पे लिखा हुआ, एक वृत्त की वह स्पर्श रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर टच करे, क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा, टेंजेंट कहलाएगी। फिर देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिख रखा है, व्हेन अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी लाइज ऑन द सर्कल देयर इज एग्जैक्टली वन टेंजेंट टू द सर्कल दैट पास थ्रू द, एग्जैक्टली वन कितनी जगह टच करेगी, एक टेंजेंट एक सर्कल को केवल कितनी जगह टच करेगी, एक जगह टच करेगी जाके। ए बी एक टेंजेंट थी, एक वृत्त की स्पर्श रेखा थी, एक कोई सर्कल था, ये इसका सेंटर मान लो ओ सेंटर वाला एक कोई सर्कल है, ओ केंद्र वाला, इसको एक ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा है जो पॉइंट मान लो यहाँ पे सी पे टच करके निकल रही है जाके। तो इसमें मैंने सिर्फ एक बात ये सीखी, कोई भी स्पर्श रेखा, कोई भी टेंजेंट किसी सर्कल को एक जगह टच करके निकलनी चाहिए। कितनी जगह, एक जगह, या एक जगह टच करके निकल रही है सी। तो ये भी हो गया पॉइंट एक, ये क्लियर हुआ कि जो पॉइंट जहां पर टच कर रही है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, टेंजेंशियल पॉइंट बोलेंगे, स्पर्श बिंदु बोलेंगे। ठीक बेटा, इतना समझने के बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज पे बेटा। देखिए, जब कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होता है तो उस बिंदु से गुजरने वाले वृत्त पर ठीक दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर कोई पॉइंट बाहर है, जैसे कोई सर्कल है बेटा, मान लेते ये कोई एक सर्कल है, ठीक, ये सर्कल है, इसके बाहर कोई एक पॉइंट है, इसके बाहर कोई पॉइंट यहाँ पर ये है, ये एक बाहर कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखाएं। तो एक करके टेंजेंट बेटा ये चली जाएगी यहां से, और एक टेंजेंट ये हो जाएगी जाके। तो ये यहाँ पर टच करेगी और ये यहाँ पे, तो ये ए हो गया और ये बी, ठीक, और ये सी। तो एक टेंजेंट हो जाएगी ए बी, एक ए बी हो गई बेटा स्पर्श रेखा, और एक हो जाएगी बी सी। एक टेंजेंट हो गई क्या, बीसी हो गई। कितनी टेंजेंट हो गई, दो टेंजेंट हो गई। तो एक यहां से बेटा याद कर लिया, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत बनता है बेटा, किसी वृत्त के बाहर, एक सर्कल के बाहर कोई एक पॉइंट दे रखा है, उससे उस सर्कल पर कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो किसी बाहर पॉइंट से एक सर्कल पर हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। और थ्योरम होती है इन टेंजेंट की जो लंबाई है स्पर्श रेखाओं की, ये भी कैसे होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे ए बी और बीसी आपस में बेटा कैसे हो जाएंगे, बराबर भी होंगे। कैसे होंगे, ए बी बराबर बीसी भी होंगे जाके। ठीक, थ्योरम हम लोग अभी प्रूव करेंगे जाके ये कैसे होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे याद कर लेंगे, व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड, एक कोई पॉइंट आउटसाइड है, देयर आर एक्यूरेटली टू टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू इट, दो टेंजेंट खींच सकते हैं। थ्योरम यहाँ पे देखो दे रखी है, थ्योरम यहाँ पे ये देखो बेटा दे रखी है इसने थ्योरम, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से थ्योरम क्या बोल रही है यहाँ पे सुनिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। ये दोनों लेंथ कैसी होती हैं, आपस में हमेशा इक्वल होती हैं जाके। किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा,
एक पॉइंट पे अगर सर्कल के टच करके जाएगी तो वो क्या होगी, टेंजेंट होगी। फिर मैंने पढ़ा किसी बाहर पॉइंट से एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं, 2 टेंजेंट खींच सकते हैं जाके। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है ऐसे ही कि कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से। तो ऑप्शन नंबर 1 ए आएगा, 2 आएगा, 3 नन ऑफ दीज ऐसे करके, तो 2 खींच सकते हैं। कितनी खींच सकते हैं, 2। और इन दोनों की लंबाई भी कैसी होती है, आपस में बराबर होती है जाके। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से। ये थ्योरम बेटा, इसे एमसीक्यू सारे क्लियर होंगे इन सारी लाइन से। फिर देखते हैं आगे। फिर देखो बेटा आगे थ्योरम नंबर 1 क्या दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। किसी वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के लंबवत होती है। स्पर्श बिंदु के कैसा बेटा, इसे देखो फिगर से समझेंगे हम लोग। जैसे मान ले कोई एक सर्कल ये दे रखा है हमको, ठीक, ये बेटा मान लेते हैं ये सर्कल दे रखा है, इससे एक ये टेंजेंट दे रखी है, अब देखिए आप, ये टेंजेंट हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो बोला गया है कि अगर ए बी एक टेंजेंट है, ए बी क्या एक है, टेंजेंट स्पर्श रेखा है, ये सेंटर हो गया इसका ओ, तो यहां पर जो लाइन ये ड्रॉ करेंगे, ये लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे, ये जो होती है ये परपेंडिकुलर होती है। कैसी होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी मान लेते हैं। तो मतलब जो ओडी होगी वो कितनी होगी, परपेंडिकुलर ए बी की हो जाएगी। ओडी परपेंडिकुलर टू ए बी। जो ओडी है सेंटर, जो रेडियस है बेटा, ये रेडियस जो होती है वो टेंजेंट पे हमेशा लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाएगी जाके। तो यहां से हम लोग सीख सकते हैं जाके कि जो एंगल ए डी ओ होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। ऐसे ही हो जाएगा एंगल बी डी ओ, ये भी कितना हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ठीक बेटा, यहाँ पे ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे जाके थ्योरम को। ठीक, नोट कर लीजिए, इसका इस्तेमाल करेंगे आगे कई सारे क्वेश्चंस में। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 10.2। देखो थ्योरम नंबर 10.2 क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो थ्योरम बताई थी आपको, किसी सर्कल पे बाहर से पॉइंट है कोई, उससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसकी लेंथ कैसी होगी, हमेशा बराबर होगी। 2 टेंजेंट बनती है और दोनों की लेंथ भी कैसी होती है, हमेशा बराबर होती है जाके। ठीक, तो हम लोग करते हैं बेटा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए इसका फिगर एक बना लेते हैं हम लोग, छोटा सा सर्कल। जैसे मान लेते हैं ये बेटा एक सर्कल दे रखा है, ठीक, यहां पर कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट पे एक टेंजेंट यहां से बेटा, इसकी ये टेंजेंट हो गई और एक टेंजेंट इसकी ये हो गई जाके। 2 टेंजेंट हो गई, एक टेंजेंट पॉइंट ये है और एक टेंजेंट पॉइंट ये है स्पर्श बिंदु, और ये पॉइंट था कोई P, इसको मान लेते हैं हम लोग बेटा A। ठीक, ये पॉइंट को इसको मान लेते हैं B। तो आपको क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि जो AP होगी वो BP के बराबर होगी जाके। टेंजेंट कैसी होती है, दोनों स्पर्श रेखाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं जाके, ये हमें प्रूव करना है। तो थोड़ा सा हम लोग इस पे करेंगे कंस्ट्रक्शन कि यहां पर होगा कोई सेंटर O, इसको ऐसे मिला लेंगे और इसको ऐसे मिला लेंगे, हुआ क्लियर बेटा। इसको ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल को देखो कैसे करेंगे, आपकी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा जाके कि एंगल जो बनेगा कितने डिग्री बनेगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री। कितना बनेगा ये, 90 डिग्री। थ्योरम से पढ़ा जाके ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ये सेंटर हो गया O। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रायंगल AOP है और BOP है, ये अगर किसी तरह से सर्वांग कॉन्ग्रेंस हो जाए, अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे होते हैं, बराबर हो जाते हैं जाके। तो हम लोग बस यही बेटा सॉल्व कर लेंगे जाके। करिए सॉल्व। इन ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, देखो AOP और BOP 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में अच्छे से देखिएगा आप,
एओपी और बीओपी, इसको मान लेते हैं ट्रायंगल नंबर बेटा 1 और ट्रायंगल नंबर 2। 1 नंबर और 2 नंबर ट्रायंगल को कैसे भी हमें कांग्रेंस करना है, ठीक है बेटा। इसको कांग्रेंस कर देंगे सर्वांगसम। अगर दो ट्रायंगल कांग्रेंस हो जाएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे और इसकी साइड्स भी आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो एपी बराबर बीपी हो जाएगा, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहला देखो इस पे बेटा, एओपी और बीओपी में, एओपी और बीओपी में ये एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। तो एंगल देखो ओ ए पी, इस पे देखो एंगल, ये एंगल से नहीं करते हैं, राइट आर एच से कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे पढ़ा है अपने आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो यहाँ पर एक ही 90 डिग्री दिख रहा है आपको एंगल। इस पे जो एंगल ए है और नीचे वाले ट्रायंगल में जो एंगल बी है, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ये कैसे हो जाएगा बेटा, बाई थ्योरम। ये बाई थ्योरम हो गया, हुआ क्लियर, ये बाई थ्योरम। दूसरा देखो, राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस कर्ण होता है। तो एओपी में जो ओपी होगा, बीओपी में जो ओपी होगा, दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर। एंगल ए के सामने 90 के सामने क्या आ जाएगा बेटा, ऐसे ओपी बराबर में कितना आ जाएगा, साइड ओपी। ये क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस लिख देंगे, हाइपोटेनियस जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। क्या हो जाएगा ये बेटा, कर्ण हो गया जाके। अब देखो एक 90 डिग्री 90 डिग्री बराबर में हो गया, 90 90 बराबर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कर्ण बराबर में हो गया। और ओ ए बराबर ओ बी भी तो बराबर हो जाएगा बेटा, ओ ए बराबर में ओ बी। ये क्या आ जाएगा बेटा, रेडियस ऑफ सर्कल। क्या आ जाएंगी, रेडियस ऑफ सर्कल। त्रिज्याएं हैं, ये क्या है बेटा, त्रिज्या है। तो दोनों देखो ट्रायंगल ए ओ पी और बी ओ पी में राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस और ये साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कांग्रेंस हो जाएंगे। देन ट्रायंगल ए ओ पी इज कांग्रेंस ट्रायंगल बी ओ पी। किस रूल से बेटा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। जब दो ट्रायंगल कांग्रेंस होते हैं जाके, तो बाई सीपी सीटी पढ़ रखा है हमने, बाई सीपी सीटी। तो सीपी सीटी से इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी बेटा, एपी, एपी और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या ले लेंगे, बीपी। तो एपी बराबर कितना हो जाएगा बेटा, बीपी हो जाएगा। एपी बराबर बीपी, यही हमको प्रूव करना था। कैसे किया देख लें फिर से एक बार। एओपी और बीओपी ट्रायंगल में ए 90 और बी 90, ये थ्योरम से पता होता है हमको। फिर एओ बराबर ओबी, रेडियस है, एक साइड बराबर में हो गई। और 90 के सामने ये हाइपोटेनस और 90 के सामने ये हाइपोटेनस, दोनों कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से क्या कर लिए, दोनों ट्रायंगल मैंने कांग्रेंस कर लिए, सर्वांगसम कर लिए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी जाके। तो एपी बराबर कितना हो जाएगा, बीपी। यही वृत्त की स्पर्श रेखाएं थी, टेंजेंट थी, ये दोनों आपस में कैसी हो गई, बराबर में हो गई। ये थ्योरम को हम लोग काफी ज्यादा यूज करेंगे अच्छे से, तो इसको नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले, रिवीजन करते रहें। अब देखिए बेटा, सीकेंड क्या होती है। सीकेंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बेटा छेदक रेखा। सीकेंड को हिंदी में क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। ये हो गई बेटा हमारे पास छेदक रेखा। छेदक रेखा क्या होती है, जैसे कि एक कोई भी सर्कल है बेटा, ये देखिए कोई भी एक सर्कल आपके पास ये दे रखा है। इस सर्कल को, अगर इस सर्कल को कोई एक लाइन ऐसे करके दो जगह कट करके निकल जाए, एक तो देखो ये हो गया, एक तो ये पॉइंट हो गया ये, और एक पॉइंट ये हो गया, ये सेंटर था इसका ओ। तो किसी सर्कल को एक लाइन देखो दो जगह कट करके निकल गई जाके, इस वो जो टेंजेंट थी स्पर्श रेखा में क्या था कि एक जगह टच कर रही थी, ऐसे करके सिर्फ यहां पे ऐसे करके टच करके निकल रही थी, तो ये होती थी टेंजेंट। क्या होती थी ये होती थी टेंजेंट स्पर्श रेखा। ये क्या होती थी बेटा, स्पर्श रेखा होती थी। ये देखो दो जगह टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, सीकेंट। क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी सीकेंट, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में छेदक रेखा। ये क्या हो जाएगी बेटा, छेदक रेखा हो जाएगी जाके। तो सीकेंट भी समझ गए। क्वेश्चन बनेगा छेदक रेखा कितनी जगह टच करती है, सीकेंट कितनी जगह कट करेगी, दो जगह, टेंजेंट स्पर्श रेखा एक जगह। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं एक्सरसाइज
10.1 फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या लिखा गया है, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, किसी सर्कल पर किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो इसका आंसर आपको सोचे बेटा कि एक सर्कल कोई मैंने बनाया उस पर कितनी टेंजेंट हो सकती है। सोचो एक सर्कल ये कोई मैंने बना रखा है, ये एक सर्कल है बेटा, इस पे उसको आप कितनी कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं। आप खुद ध्यान दीजिए बेटा, एक तो टेंजेंट ऐसे करके ये हो गई, एक टेंजेंट ऐसे करके ये हो गई, ये सब एक जगह टच कर रही है बेटा। यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ये हो गई, एक टेंजेंट ऐसे ये हो गई, एक टेंजेंट ये हो जाएगी, ऐसे ही एक टेंजेंट ये हो जाएगी, और भी सोचो ये हो सकती है। तो कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट, बहुत अनंत टेंजेंट कितनी हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं। तो इसका जो आंसर बेटा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट, अनंत स्पर्श रेखाएं। कितनी खींच सकते हैं हम लोग इस पे, अनंत स्पर्श रेखाएं। किसी भी सर्कल से कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग, हैं अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी हो सकती है एक सर्कल पर, इनफाइनाइट हो सकती है, बहुत सारी नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकती हैं। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक तरह एग्जांपल ज्यादा समझ में आ जाएगा जाके। ठीक है बेटा, तो एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकता है। कितना हो सकता है, इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। फिर देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या बोला गया है, सब आपको आ रहा है, सारा हम लोग थ्योरी में बेटा अच्छे से पढ़ चुके हैं, बस आपको एक बार क्या करना है, रिवीजन करना है फिर से। देखो, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इन अ पॉइंट, कोई टेंजेंट किसी सर्कल को एक वृत्त स्पर्श रेखा को कितने बिंदु पर काट रहा है। तो सोचो एक सर्कल है ये कोई, इसको टेंजेंट ऐसे कितनी जगह टच करके निकलती है। सोचो टेंजेंट एक ही जगह तो कट करके निकलती है, तो कितना आ जाएगा बेटा, 1। कितना फिल कर देंगे इस पे, 1। तो एक जगह टच करके निकल रही है, कितनी जगह, एक जगह। नेक्स्ट देखो, द लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स, कितने पे, 2 पॉइंट्स पे। तो 2 पॉइंट पे क्या टच करके निकल रही थी, देखो सीकेंट, छेदक रेखा निकल रही थी ऐसे 2 जगह। इसको क्या कहलाते हैं, सीकेंट। क्या कहलाएगी बेटा, सीकेंट। ये क्या कहलाती है, सीकेंट, छेदक रेखा कहलाएगी। ये क्या हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी। फिर देखिए, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक वृत्त की अधिकतम समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की अधिकतम समांतर रेखाएं, देखो अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक कोई सर्कल ये है, हुआ क्लियर, ये सर्कल है, इस पे ऐसी सर्कल बनानी, पैरेलल टेंजेंट क्या होनी चाहिए, पैरेलल भी होनी चाहिए। तो एक तो लाइन ये हो जाएगी, और एक लाइन क्या हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी जाके। तो कितना हो जाए, एक वृत्त की अधिकतम समांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो कितनी हो सकती है बेटा, इसमें 2 अधिकतम हो सकती हैं। देखो ये दोनों ही तो टेंजेंट हैं, टच कर रही हैं, दोनों क्या हैं, टेंजेंट हैं, टच भी कर रही हैं, और दोनों कैसी हैं, पैरेलल भी हैं। तो 2 आपस में पैरेलल हो सकती हैं। अगर हम एक यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, मान लेता हूं मैंने यहाँ पे एक ऐसे करके ये ड्रॉ कर दी, तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल होगी, नहीं होगी। कोई 2 लाइनें हमेशा कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो 2 हो जाएगा। फिर देखते, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, किसी कॉमन पॉइंट, जैसे एक सर्कल ये है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है टेंजेंशियल पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहलाएगा, स्पर्श बिंदु बेटा। क्या हो जाएगा, ये स्पर्श बिंदु। आ गया ना समझ में, सारा पार्ट हम लोग बेसिक में पढ़ चुके थे जाके, बस थोड़ा सा हमने डिटेल में क्वेश्चन कर लिए जाके उसके। ठीक, अच्छे से नोट। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने इससे पहले किए हैं उसको प्रैक्टिस करते रहे। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा क्या बोला गया, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी बेटा, 5 सेंटीमीटर रेडियस से कोई एक सर्कल है। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं बेटा। एक ये सर्कल हो गया, इसकी रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटर होगा कोई ये, इसकी ये रेडियस कितनी हो गई बेटा, आर इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई। इस पे कोई पॉइंट P है, ठीक, P मीट्स थ्रू द सेंटर O एंड, यहाँ देखो बेटा एक ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये OQ जो लाइन है बेटा कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और लेंथ पता करना है PQ की। तो OQ लाइन बेटा देखो यहाँ पर ये सेंटर होगा, ये होगा सेंटर O, और ऐसे करके यहाँ पर कोई एक पॉइंट Q होगा। इससे एक टेंजेंट खींचना है मुझे, ये एक टेंजेंट हो गई, और ये OQ हो गई जाके। क्या लेंथ दे रखी है और क्या पूछा गया है इस पे ध्यान से देखो। OQ कितना है, 12 सेंटीमीटर, तो OQ ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ये लाइन होगी 12 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना लेंथ मुझे PQ की। P
क्यू की लंबाई पता करनी है। आप पी क्यू की लंबाई पता करिए। देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं, अगर कोई सर्कल है बेटा, ये टेंजेंट है, टेंजेंट जो होती है यहाँ पर जो पॉइंट होगा ये इस रेडियस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। तो आप सोचो ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या अप्लाई कर लेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई कर लीजिए इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। ओ पी क्यू में अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम बेटा। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक बेटा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कितना है बेटा? ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बेस पी क्यू स्क्वायर, बेस पी क्यू स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर ओ पी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू पता है रख दीजिए। ओ क्यू बेटा कितना है? देखो ओ क्यू कितना है? 12। तो ये हो गया 12 इक्वल टू पी क्यू ही हमको फाइंड करना है, पी क्यू स्क्वायर, और प्लस ओपी क्या है बेटा? ये रेडियस कितनी है? ये 5 स्क्वायर। देन इसका स्क्वायर होता है 144 बराबर में पी क्यू स्क्वायर, और प्लस में 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25। ये प्लस का 25 इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे, माइनस हो जाएगा 144 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा? ये पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ बेटा इसको सेपरेट कर लेंगे, 119 बराबर कितना आ जाएगा? पी क्यू का होल स्क्वायर। अब आप सोचो बेटा, जब ये स्क्वायर इक्वल के साथ ट्रांसफर करेंगे क्या बना देगा? स्क्वायर रूट बना देगा। तो इसमें आ जाएगा रूट में 119 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? ये ओ क्यू, सॉरी पी क्यू। तो यहाँ से पी क्यू कितना आ गया? 119। सारी वैल्यू किसमें थी बेटा? सेंटीमीटर में। तो पी क्यू की लंबाई कितनी आ गई? रूट में 119 सेंटीमीटर, रूट 119 सेंटीमीटर। यही हमसे पूछा गया था बेटा, पी क्यू की लंबाई कितनी होगी। कैसे किया आप याद रखना, मैंने बता रखा है। थ्योरम क्या अप्लाई करेंगे जाके? ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर लिया जाके। बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, प्लस का 25 जाके माइनस कर देंगे, तो रूट के अंदर 119 119 सेंटीमीटर आ जाएगी पी क्यू की लंबाई। बेटा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है, देखिए रीड करिए अच्छे से। क्वेश्चन रीड करने से ही पता चलेगा क्या पता करना है आपको, ठीक है। ये मत सोचिए क्वेश्चन पढ़ा, देखा और छोड़ दिया। अच्छे से उसको रीड करिए, 1-2 बार रीड करिए, नहीं आ रहा है फिर से रीड करो, फिर नहीं आ रहा है फिर से रीड करो, 2 से 3 बार रीड करें, अपने आप थोड़ा थोड़ा सा रिकॉल होने लगेंगी चीज जो हम लोगों ने पढ़ रखी है। तो देखिए, ड्रा अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन सच दैट द वन इज टेंजेंट एंड द अदर इज सिकेंट टू द सर्कल। एक वृत्त खींचिए जो दी गई समांतर रेखाएं होती है बेटा, उसमें इसमें से एक वृत्त की स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा हो। आपको एक सर्कल बनाना है, उसमें 2 ऐसी लाइन करनी है ड्रॉ जो दोनों एक दूसरे के कैसी हो? पैरेलल हो, समांतर हो, लेकिन उनमें से एक लाइन हो स्पर्श रेखा टेंजेंट और दूसरी हो सिकेंट मतलब छेदक रेखा हो। तो ऐसा एक सर्कल बनाना है, तो बना लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले एक ले लेते हैं हम लोग सर्कल। देखिए ये सर्कल हो गया बेटा, ठीक। इस पे मुझे 2 लाइनें खींचनी और दोनों होनी चाहिए एक दूसरे के पैरेलल, बट कंडीशन ये है कि एक लाइन होगी सिकेंट और एक होगी टेंजेंट। तो सबसे पहले टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई टेंजेंट, ए बी क्या हो गई? ये टेंजेंट हो गई। एक करनी है सिकेंट, तो एक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सिकेंट, ये देखिए। और सी डी क्या हो जाएगी बेटा? सिकेंट हो जाएगी, तो ये लिख देंगे सिकेंट, छेदक रेखा। ये क्या हो जाएगी बेटा? छेदक रेखा। और ये क्या हो जाएगी? टेंजेंट, स्पर्शी रेखा या स्पर्श रेखा। अब देखो ध्यान से, दोनों लाइनें पैरेलल हैं कि नहीं है? तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यही बेटा इसका
सॉल्यूशन था। आपसे सिर्फ ऐसा बोला गया था कि एक सर्कल में ऐसी दो लाइनें खींचना है जो दोनों एक दूसरे के समांतर हो, पैरेलल हो। तो देखो CD और AB दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई। इनमें से एक क्या है, सेकेंड हो गई छेदक रेखा, और दूसरी क्या हो गई, टेंजेंट स्पर्श रेखा हो गई। यही आपसे बोला गया था। तो क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए 10.1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। अब स्टार्ट करेंगे 10.2। थ्योरम वही रहेंगे जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वही थ्योरम अप्लाई होंगी सारी, तो उन्हीं को अप्लाई करना है बेटा। तो एक्सरसाइज अब क्या रहेगी, 10.2। 10.2 एक्सरसाइज बेटा, पहला क्वेश्चन देखो, रीड करो क्या बोला है। फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक कोई पॉइंट Q है, उससे जो टेंजेंट की लेंथ है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको क्या बोला गया, एक कोई रेडियस, ये सर्कल है बेटा। तो एक सर्कल, सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया। इस पे क्या दे रखा है, इस पे आपसे बोल रखा है उसने कि यहां से देखो, फ्रॉम द पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ठीक, फ्रॉम द पॉइंट Q, एक कोई पॉइंट Q से, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर से, तो सेंटर यहां कहीं होगा O। केंद्र से बिंदु Q, पॉइंट Q की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ये 25 सेंटीमीटर हो गई। तो यहां पर क्या होगा फिर, पॉइंट P हो जाएगा। ये हो गई टेंजेंट, और ये क्या हो जाएगी इसकी, ये रेडियस R हो जाएगी। ये मुझे पता करना है, रेडियस R। ठीक, अब देखो आगे, ये क्या दे रखा है, 24। ये कितनी दे रखी है यहां से बेटा, लेंथ, टेंजेंट की लेंथ दे रखी है 24 सेंटीमीटर। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने जो किया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। उस पे भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी, और इस पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। करिए। इन ट्रायंगल, क्या नाम है बेटा, OPQ। OPQ ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए। पाइथागोरस प्रमेय से, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से होती क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर। तो ये 90 एंगल होगा जाके, इसके सामने साइड क्या हो जाएगा, OQ, हाइपोटेनस जिसको कहते हैं। OQ स्क्वायर इक्वल टू बेस, आधार, PQ का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर OP स्क्वायर। कर लीजिए। OQ की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो फिगर में, OQ कितना है, 25 सेंटीमीटर, इक्वल टू PQ कितना दे रखा है, PQ बेटा दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और प्लस में OP कितना है, ये रेडियस R मान रखी है, तो ये R का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है बेटा 625, बराबर 24 का स्क्वायर होता है बेटा 576, प्लस में ये R स्क्वायर। ये प्लस की वैल्यू सेट ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा। तो 625 माइनस 576 इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। इसको जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा बेटा 49, इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये R स्क्वायर। आपको बता रखा है जब ये माइनस होगा बेटा, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और ये 49। जब ये R स्क्वायर इस साइड ट्रांसफर करेंगे स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल टू R। तो यहां से बेटा R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये किसका स्क्वायर होता है 49, 7 का। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ गई बेटा, 7 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक, ऑप्शन में आने के पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि गिने चुने क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है जो ऑप्शन में वाले क्वेश्चन थे, तो ऑप्शन में आने के प्रबल चांस है इसके। तो अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। देखते हैं बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या बोला गया बेटा, इस पे फिगर दे रखा है और मुझे वैल्यू पता करनी, एंगल फाइंड करना है। तो देखते हैं। देखिए, इन द गिवन फिगर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट। दो स्पर्शी रेखाएं, ये दोनों क्या है बेटा, ये स्पर्श रेखाएं हैं। एक ये TP और ये TQ क्या हो गई, दो स्पर्श रेखाएं हो गई जाके। सो दैट एंगल
एंगल POQ 110, एंगल POQ, तो आपको गिवन क्या है बेटा, यहां से गिवन है कि एंगल जो POQ है ये कितना है बेटा, 110 डिग्री, और ये स्पर्शी रेखाएं हैं, टेंजेंट है PT एंड TQ, या लिख सकते हैं TP इक्वल टू TQ, तो ये क्या हो जाएंगे बेटा, टेंजेंट हो गई स्पर्श रेखाएं, ठीक, ये हो गई दो क्या, टेंजेंट। ये बराबर क्यों होंगी, थ्योरम से बताया था मैंने, किसी बाहरी पॉइंट से एक सर्कल पर दो हम लोग टेंजेंट खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई हमेशा कैसे होती है, आपस में बराबर में होती है, तो ये दोनों कैसे हो गई, बराबर, ये दे रखा है। फिर देखें फाइंड क्या करना है आपको, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, पता क्या करना है, देखिए पता करना है एंगल PTQ, एंगल PTQ पता करना है, एंगल PT और ये Q, तो जहां पर एंगल PTQ है उसको मान लीजिए x, सबसे पहले देखो क्या पता करना है, PTQ, ये एंगल पता करना है, इसको मान लिया मैंने कितना, x, ये फाइंड करना है, तो लेट एंगल PTQ इक्वल टू कितना मान लिया मैंने, x डिग्री मान लिया। अब आप सोचिए, एक थ्योरम मैंने पढ़ी जाके जो 10.1 स्टार्ट की थी, उस पे ये पढ़ा था, ये एंगल कितने डिग्री होता है बेटा, 90 डिग्री, ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो अब अप्लाई कर दीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल, चार साइड वाले चतुर्भुज के चारों इंटीरियर एंगल का सम, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360, 360 होता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो इसका एंगल प्लस ये और प्लस ये और प्लस ये, इनका सबका सम कितना हो जाएगा जाके 360 डिग्री, तो वही अप्लाई कर देते हैं हम लोग जाके। तो सॉल्व करते हैं बेटा, देखो क्वेश्चन इस पे क्या बोल रखा है, इस पे अप्लाई करते हैं यही रूल। तो एंगल जो POQ होगा, एंगल POQ प्लस और एंगल ये Q, एंगल Q और प्लस एंगल जो होगा बेटा PTQ, एंगल PTQ और प्लस में ये वाला एंगल P, इसका सबका सम कितना होगा बेटा, 360 डिग्री, कितना हो जाएगा 360, जिसकी वैल्यू पता है रख दीजिए। एंगल POQ कितना दे रखा है, POQ 110, कितना दे रखा है बेटा, ये 110 डिग्री, और प्लस एंगल Q कितना होगा, 90 डिग्री, बाई थ्योरम मुझे पता ही 90 डिग्री का एंगल होता है, और प्लस एंगल PTQ x मान रखा है मैंने, x डिग्री, और प्लस एंगल P कितना होगा बेटा, 90 डिग्री, इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो ऐड कर लीजिए बेटा, ये देखो 90 और प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180, तो ये 110 और प्लस में 180 और प्लस में ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इसको जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये 0 9 290, कितना हो गया 290 इक्वल टू 360 डिग्री। देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 360, ये प्लस का जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का 290, तो x को वैल्यू निकाल लीजिए, 0 में 0 हो जाएगा बेटा, यहाँ 16 हो जाएगा, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा, ये 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री, तो x कितना हो जाएगा, यहाँ से 70 डिग्री हो जाएगा। तो x माना किसको मैंने, x माना है एंगल PTQ को, कितना माना था x, तो ये कितना आ गया 70 डिग्री, यही पूछा गया था जाके आपसे। देखिए ऊपर से क्या पूछा गया था, एंगल PTQ, तो PTQ कितना आ जाएगा 70। ओके बेटा, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए यहाँ पे आधा क्वेश्चन नीचे है तो इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक। इसके बाद करते हैं हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बेटा 3, रीड करिए क्वेश्चन नंबर 3। If a tangent P and PB from the point of circle P to a circle with center O inclined to each other at the angle of 80 डिग्री, एक कोई एंगल है बेटा, यहाँ पे ये PA और PB क्या है, टेंजेंट, और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 80 डिग्री, ये पूरा एंगल बेटा कितना है 80 डिग्री है, 80 डिग्री एंगल बन रहा है जाके, ठीक। पता करना है एंगल POA, एंगल POA की वैल्यू पता करनी है, क्या पता करना है, एंगल POA, देखो कहाँ बना है POA, ये एंगल पता करना है बेटा हमको, इसको कितना मान लेते हैं हम लोग हैं x डिग्री, जिसको पता करना था मैंने इसको कितना लेट कर लिया, x लेट कर लिया। अब सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले ये सोचो, अगर मुझे ये एंगल मिल जाए कैसे भी, ये वाला एंगल, तो ये कितना होता है 90 डिग्री, ये अगर मिल जाए मुझे
तो इन तीनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस वाले एंगल का सम प्लस इस वाले एंगल का सम और प्लस इस वाले एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे, ये वाले एंगल को। इसका एंगल नाम क्या हो जाएगा ए पी ओ या ओ पी ए एंगल को निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये पूरा एंगल मुझे पता है, ना कि मुझे सिर्फ इतना पता है। हालांकि हम लोग आधा आधा कर सकते हैं, बट ये तो पता नहीं है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, आधा आधा कर रहा है, तो डायरेक्ट नहीं मान सकते 40 दिखाना पड़ेगा 40 आया कैसे है जाके। ठीक, तो करते हैं दो ट्रायंगल, देखो एक ट्रायंगल नंबर 1 और एक ट्रायंगल नंबर 2, इन दोनों में हम लोग सॉल्व करेंगे जाके। इन दोनों को हम लोग कर लेंगे कांग्रेस। क्या कर लेंगे, कांग्रेस। अगर दो ट्रायंगल कांग्रेस हो जाए कैसे भी, इसको मान लो एंगल नंबर 1 कितना मान लो, और इसको मान लो एंगल नंबर 2। अब सॉल्व करो दोनों ट्रायंगल को। सबसे पहले इन ट्रायंगल, ये ऊपर वाले बेटा बी ओ पी, इन ट्रायंगल बी ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ पी में बेटा, ए ओ पी में करिए इसको। इसको करेंगे कांग्रेस सर्वांगशम। कैसे, ये एंगल 90 डिग्री होगा और ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो आप सोचो राइट एंगल एक हो गया, इसका एंगल बी और इसका एंगल ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। कैसे हो जाएगा बेटा, प्रमेय से। कैसे हो जाएगा, ये बाई थ्योरम। कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्योरम से। ये होगा बेटा 90। एक चीज 90 डिग्री एंगल बराबर है, तो 90 के सामने वाली साइड देखो आरएचएस अप्लाई कर रहा है, तो 90 के सामने वाली साइड क्या आ जाएगी ओपी। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, इसकी जो ओपी है और इसकी जो ओपी है, ये दोनों क्या हो जाएंगी बेटा हाइपोटेनियस। क्या हो जाएंगी, हाइपोटेनियस को हम लोग कहते हैं कर्ण। ये क्या हो जाएंगी हाइपोटेनियस। और सोचो बेटा तीसरा नंबर ओ बी बराबर ओ ए, ये रेडियस है। ओ बी बराबर कितना हो जाएगा ओ ए, ये क्या है बेटा रेडियस। ये रेडियस हो गई बेटा, ठीक है, त्रिज्या। ये हो गई त्रिज्याएं, रेडियस हो गई। अब आप सोचिए राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो आरएचएस का रूल होता था कांग्रेंस में। आरएचएस क्या होता था, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। देन ट्रायंगल कौन से लिए थे हमने बेटा, बी ओ पी इज कांग्रेंस ट्रायंगल ए ओ पी। किससे हो जाएगा बेटा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से। देन अगर दो ट्रायंगल कांग्रेंस हैं सीपीसीटी के रूल से, करेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेंस ट्रायंगल, तो सीपीसीटी के रूल से इसका एंगल 1 और इसका एंगल 2 कैसा हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा एंगल 2। और हमको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करके ही तो ये 80 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा 80 डिग्री आ रहा है, ये 80 डिग्री। एंगल 1 और 2 को ऐड करके कितना आ रहा है 80 डिग्री। तो इन दोनों का सम कितना है 80 डिग्री। तो 1 और 2 आपस में बराबर में है, तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो एंगल 1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। एंगल 1 को क्या लिख दिया मैंने 2, और प्लस एंगल 2 बराबर कितना होगा बेटा 80 डिग्री। तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो जाएगा 80 डिग्री। ये 2 से कट कर देंगे इसको 40 टाइम्स। कितने टाइम 40 टाइम। देन एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 डिग्री। कितना होगा एंगल 2 40 डिग्री। अब देखो यहां से मुझे एंगल 2 मिल गया 40 डिग्री। ये कितना होता है x और ये कितना होता है 90। अब अप्लाई कर देंगे। अब देखिए, अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ पी, ए ओ पी ट्रायंगल में देखिए बेटा ए ओ पी ट्रायंगल में ये वाला जो हमने एंगल मान रखा है इसको x, और प्लस ये एंगल a, और प्लस एंगल जो ये 2 नंबर एंगल, इसका सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों 180 होगा, क्योंकि थ्योरम से पता है हमें सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। a कितना होता है बेटा 90 डिग्री, और एंगल 2 कितना निकाल रखा मैंने, ये देखो 40 डिग्री। कितना निकाल रखा है ये 40, बराबर कितना आ जाएगा 180 डिग्री। देन एंगल x और प्लस में ये कितना आ जाएगा बेटा 130 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 130, देन x इक्वल टू 50 डिग्री। कितना आ जाएगा बेटा 50 डिग्री। तो एंगल x कितना है यहां से बेटा 50 डिग्री। कितना निकल आएगा एंगल x 50 डिग्री बेटा हो जाएगा जाके। ठीक, यहां से एंगल x कितना हो जाएगा बेटा 50 डिग्री हो जाएगा। इसको यहां कर लेते हैं बेटा, और हम लोग कर लेते हैं अपना क्वेश्चन वापस। चलिए
देखिए सुनिए, यहां से करेंगे ये बेटा, देखना ये जो है इसे कितना निकल आएगा 50 डिग्री। आया ना समझ में बेटा सबको? कैसे किया? इन दोनों को, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2 को मैंने कर लिया कांग्रेंस बाय सीपीसीटी से। एंगल 2 की वैल्यू आ गई 40, तो ये 40 हो गया। ये एक्स पता करना था, ये कितना आ जाएगा एंगल 90, तो इन तीनों का सम होगा 180। तो ऐसे करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। और एक्स मैंने मान किसको रखा था? देखो इधर जो पूछा गया था उसी को तो एक्स मान रखा था बेटा। देखिए क्या पूछा गया था, एंगल ओ पीओ ए। तो पीओ ए कितना मान रखा था हमने? पीओ ए मान रखा था एक्स, तो पीओ ए कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा। करते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर टू अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल में एक डायमीटर है, तो डायमीटर के जो एंड पॉइंट होंगे, मतलब जहां पर डायमीटर खत्म हो रहा होगा जाके, वहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो दोनों आपस में कैसे होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक बेटा हम लोग सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये मान लेते हैं एक बेटा, ये हम लोगों को एक सर्कल दे रखा है, इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है डायमीटर। सबसे पहले तो एक डायमीटर होगा इस पे। देखिए ये बेटा मान लेते हैं यहां से एक ये डायमीटर हो गया, ठीक। डायमीटर के साथ बेटा हमको बनानी है इस पे दो टेंजेंट। तो यहाँ एक डायमीटर के एंड पॉइंट पे एक ये टेंजेंट हो गई बेटा, और एक डायमीटर के एंड पॉइंट पे एक ये टेंजेंट हो जाएगी जाके, ठीक बेटा। ये देखो यहाँ पे ये इसका सेंटर हो जाएगा बेटा, ओ इसका सेंटर हो गया। ये पॉइंट पे एक टेंजेंट ये, और एक पॉइंट पे ये, इसका नाम हो गया बेटा ए, और ये बी, ये हो जाएगी सी, और ये हो जाएगी डी। प्रूव आपको क्या करना है? मुझे ये प्रूव करना है कि ये डायमीटर था, ये इसका नाम देते हैं बेटा ई एफ। क्या डायमीटर था? ई एफ एक डायमीटर है कोई। ये डायमीटर के एंड पॉइंट पे दो टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं ए बी और सी डी क्या हो गई? दो टेंजेंट है। प्रूव करना ये दोनों टेंजेंट कैसे होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं, जो आपको गिवन है बेटा उससे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो बेटा क्या वैल्यू हमको दी गई है, गिवन क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। और ई एफ क्या है बेटा? ई एफ इज अ डायमीटर, इज अ डायमीटर। ई एफ क्या हो गया? एक डायमीटर हो गया। एंड ये देखो ए बी और सी डी क्या है बेटा? टेंजेंट है। ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट। ये वृत्त की हो गई स्पर्श रेखाएं। अगर ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गई बेटा, स्पर्श रेखा, ये हो गई वृत्त की स्पर्श रेखाएं, टेंजेंट हो गई। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है बेटा? टू प्रूव, मुझे प्रूव बेटा ये करना है कि ए बी पैरेलल सी डी, दोनों स्पर्श रेखाएं जो टेंजेंट हैं वो कैसी होती हैं बेटा? पैरेलल होती हैं। ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। यहां से बेटा आप ये चीज देखिए, इस पे आप बताओ थ्योरम से ये एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। और ये एंगल कितने डिग्री होगा बेटा? ये वाला एंगल, ये भी कितने डिग्री होगा? 90। ये दोनों कितने हो जाएंगे? 90 90। क्यों? हमने थ्योरम पढ़ रखी है जाके, किसी सर्कल पर जो ये टेंजेंट होती है, ये रेडियस के साथ में कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 90 डिग्री, थ्योरम से। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए बेटा। आप बताइए एंगल ओ एफ डी, एंगल ओ एफ डी ये कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 होगा कैसे बेटा? बाई थ्योरम, बाई थ्योरम हो गया। ऐसे ही देखो ये ओ ई ए, एंगल ओ ई ए, ये भी कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, ये भी रीजन इसका क्या रहेगा? बाई थ्योरम। फिर में से ये भी होगा जाके। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से, अगर ये साइडें बराबर में है तो ये एंगल भी कैसे हो जाएंगे बेटा? बराबर में।
ओ एफ डी इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल ओ ई ए। देखिए ओ एफ डी और ओ ई ए ये दोनों एंगल कितने हो गए बेटा 90 90 आपस में कैसे हो गए बराबर में हो गए। और ये यहां से बेटा हम लोग लिख सकते हैं कैसे हो जाएंगे ये सोचो रीजन हमको दिख रहा है इस पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हो जाएंगे बेटा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा इसको हम लोग बोल देते हैं एकांतर कोण के नियम से। एकांतर कोण क्या हो जाएंगे ये बेटा एकांतर कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब याद करिए आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं अगर दो लाइन ऐसे कोई पैरेलल हो दो लाइन ये अगर पैरेलल है इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में कैसे होते थे बराबर होते थे। अब इसी का अपोजिट थ्योरम याद करिए अगर किसी भी दो लाइन के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई हो रहा है जाके तो वो लाइंस कैसे होंगी पैरेलल हो जाएंगी। तो ये दोनों लाइनें कैसे हो जाएंगी पैरेलल मतलब अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई हो रहा है तो लाइन होंगी पैरेलल और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई होगा जाके। तो ये देखो अप्लाई हो रहा है जाके देन तो बेटा क्या हो जाएगा ये दोनों लाइनें ए बी पैरेलल सी डी देन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। यही हमसे पूछा गया था कि सिद्ध करिए ए बी पैरेलल कितना होता है सी डी होता है। कैसे किया आप सिंपल सा कंस्ट्रक्शन मैंने किया यहां से ए बी और ये सी डी ये 90 ये 90 ये दोनों बराबर में कैसे होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अप्लाई हो रहा है तो ए बी पैरेलल कितना हो जाएगा सी डी ए बी किसके समांतर हो जाएगी सी डी हो जाएगी। ठीक बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉ। बेटा परपेंडिकुलर आपको दे रखा है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टू द टेंजेंट सर्कल पास थ्रू द सेंटर। अगर किसी सर्कल पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा स्पर्श बिंदु होगा उस पे अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लूं या परपेंडिकुलर ड्रॉ करें क्या करें उस पे परपेंडिकुलर। तो एक सर्कल बना लेते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक मैंने ही बना लिया यहाँ पे बेटा ये सर्कल। अगर ये सर्कल बनाएंगे तो इस पे बेटा एक सेंटर होगा यहाँ पर ओ क्या हो जाएगा ये ओ हो जाएगा इसका ये यहां से देखते हैं बेटा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसका ये सेंटर ओ होगा जाके। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये क्या है बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करूंगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये टेंजेंट है ये क्या हो गई बेटा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक यहां से ये टेंजेंट हो गई। जब मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की इस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर इस पे ये ऐसे हो जाएगा यहां से ऐसे ये क्या हो जाएगा एक परपेंडिकुलर मतलब ये कितने डिग्री आएगा 90 डिग्री। प्रूव ये करना है कि जो ये ए और बी एक टेंजेंट है इस पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं ई जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्पर्श बिंदु इस पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है। प्रूव ये करना है कि ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये सेंटर से होके जाएगा कहां से केंद्र ओ से होके जाता है ये प्रूव करना है। आप सबसे पहले सोचो गिवन क्या है बेटा स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। देखिए बेटा गिवन में बेटा क्या क्या देखिए अ सर्कल विथ सेंटर ओ विथ सेंटर ओ दे रखा है एंड ये मान लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे सी एंड सी ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। किस पे परपेंडिकुलर है ए बी पे। अगर सी ई परपेंडिकुलर ए बी पे है तो ये कितने डिग्री एंगल होगा 90 डिग्री होगा जाके। प्रूव क्या करना है बेटा टू प्रूव देखो हमको क्या करना है हमको प्रूव करना है कि जो बेटा सी ई है जो इरेज कर देते हैं इसको जो बेटा सी ई है ये पासिस थ्रू सेंटर ओ कहां से होके जाता है सीई लाइन कहां से होके जाएगी ओ से होके जाएगी ये प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग सॉल्व करिए। आप सिंपल सा बेटा इस पे ये ध्यान दीजिए
ये देखिए इस पे, ये एंगल कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब लंब है, क्या है बेटा, ये लंब है। अगर ये लंब है, परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। देन एंगल सी ई और बी, सी ई बी कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन क्या रहेगा, जो सी ई है ये परपेंडिकुलर किसके है बेटा, ए बी पे। कैसा है ये, परपेंडिकुलर है। सी ई ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है जाके। और यहां से एक चीज और सोचिए, आपको ये पता है कि कोई टेंजेंट को अगर मैं रेडियस से ऐसे मिलाऊंगा तो ये एंगल कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। बाई थ्योरम हमको पता है। देन एंगल जो ओ ई और बी होगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। ये कैसे 90 डिग्री होगा, देखो ध्यान से, मुझे पता है बाई थ्योरम से। कैसे, ओ ई जो होता है, ओ ई है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ओ ई परपेंडिकुलर ए बी। ओ ई जो होगा बेटा कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू ए बी बाई थ्योरम। ये कैसे होता है बेटा, थ्योरम से। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई बेटा, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण नंबर 1 और 2 से अगर ये साइडें बराबर में है तो ये साइडें भी कैसी होंगी, बराबर। एंगल सी ई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल बेटा, ओ ई बी के हो जाएगा। अब आप सोचिए, ये कोई चीज कब पॉसिबल है, किसी फिगर में सी ई बी जो एंगल है, सी ई बी ये और ओ ई बी ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब ओ जो है बेटा, ये जो ओ है इसी लाइन के ऊपर हो। ये कब बराबर होंगे, आप सोचो। एंगल बराबर का मतलब क्या है, जैसे ये एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल बेटा अगर मुझे 90 बनाना है, आप सोचिए, तो ये इसी के ऊपर अगर बनाएंगे तभी तो 90 होगा। अगर मैं इसको यहां से ऐसे ले लूं तो क्या ये 90 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दो एंगल इक्वल कब होंगे, जब ये लाइन जो है बेटा इक्वल ओ से ही होके जा रही हो। कहां से होके जा रही हो, ओ से होके जा रही है। तो यहां से लिख लेंगे, इट इज पॉसिबल when O lies on OE, sorry, O lies on बेटा CE। ये कब पॉसिबल है, ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब O लाइन है CE पे आ रही, तो यानी ये तभी संभव है जब O CE रेखा पर आती हो। अतः मतलब देन तो क्या हो जाएगा बेटा, देन परपेंडिकुलर passes थ्रू सेंटर O। तो परपेंडिकुलर कहां से होके जा रहा है बेटा, सेंटर O से होके जा रहा है जाके। ठीक, कैसे किया मैंने, तो सबसे पहले ये 90 कर लिया, O सी ई बी कितना 90 हो गया। कैसे 90 होगा, ये परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर है तो 90 होगा। फिर ओ ई बी 90 हो गया, कैसे कि रेडियस थी और टेंजेंट पे कैसे होता है, यहां पे लिख सकते हैं जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके बेटा, टेंजेंट के। किसके परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ये सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए ये भी हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए बेटा इसको। अब देखते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है। इस पे बेटा हमको एक फिगर बनाना होगा, उसके लिए हम लोग ले लेते हैं शेप। देखिए क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए। एक कोई पॉइंट ए है, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट ए है। तो पहले हम लोग बना लेते हैं एक सर्कल। तो ये हो गया हमारे पास एक ये सर्कल। इस पे एक कोई पॉइंट होगा बेटा, यहां सेंटर होगा इसका, ये सेंटर हो गया O। सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, तो सेंटर से बेटा 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक, ये मान लीजिए ये सेंटर है, इससे 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट ए हो गया। सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हो गया पॉइंट ये ए। कितनी डिस्टेंस है यहां से इसकी, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर एक ऐसे करके यहां पे एक टेंजेंट बनेगी जाके, एक हो जाएगी ये यहां से लेके ऐसे करके ये टेंजेंट हो गई जाएगी बेटा। ये टेंजेंट होगी तो यहां से क्या आ जाएगी इसकी, ये रेडियस हो जाएगी। ठीक, देखिए बेटा
क्या बोला गया, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से लेंथ ऑफ टेंजेंट एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ये टेंजेंट की लेंथ कितनी है यहां से यहां तक, ये कितनी है 4 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी ये 4 सेंटीमीटर हो गई जाके। देन फाइंड द रेडियस, ये मुझे पता करना है रेडियस। अब आपको पता है ये एंगल कितने डिग्री होगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा जाके। तो सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। क्या करते थे बेटा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई कर दीजिए, सॉल्व करिए। सॉल्व इन ट्रायंगल ए ओ बी में, किसमें बेटा ए ओ बी में अप्लाई करिए पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय से बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 90 के सामने साइड क्या है ओ ए, तो बेटा ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा फिर बेस का स्क्वायर। यहां बेटा ए यहां बी मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं बेटा बी। तो ओ ए का स्क्वायर और प्लस बी ए या ए बी का स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा बेटा ओ बी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू पता है रख दीजिए। ओ ए कितना है, ओ ए है बेटा हम लोगों का ये 5 हो गया, इक्वल टू बी ए कितना है, ये हो गया बेटा 4 हो गया, और प्लस ये कितना मान रखा है हम लोगों ने आर, ओ बी कितना मान रखा है आर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस आर स्क्वायर। इस साइड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 25 माइनस 16 इक्वल टू रेडियस आर स्क्वायर, देन 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से बेटा स्क्वायर ट्रांसफर होकर क्या लगा देगा स्क्वायर रूट, तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9, देन आर की वैल्यू आ जाएगी 3 और सारी वैल्यू थी सेंटीमीटर में। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ गई बेटा 3 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऑप्शन में बनने के चांसेस रहेंगे इसके। तो कैसे करेंगे, बस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये हमको पता होता है ये एंगल कितने डिग्री होता है बेटा, ये 90 डिग्री होता है। ये थ्योरम से हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही वीडियो में। ठीक, कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लें अच्छे से। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, रीड करिए अच्छे से और क्वेश्चन बनाते जाएंगे, रीड करते जाएंगे क्वेश्चन करते जाएंगे। देखिए सबसे पहले एक सर्कल लेना पड़ेगा मुझे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेने पड़ेंगे। देखिए टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, दो समकेंद्री वृत्त है। मतलब कॉन्सेंट्रिक का मतलब ऐसे दो सर्कल हैं जिनकी दोनों की जो सेंटर है वो एक ही है। तो एक ऐसे सर्कल हम बना लेते हैं बेटा, यहाँ पे ये मान लेते हैं बड़ा सही बन गया। ठीक बेटा, एक ये सर्कल हो गया और दूसरा सर्कल भी इसी में बना हुआ है। इसको इरेज करते हैं हम लोग। यहां से नहीं इरेज होगा, यहां से हो जाएगा। ठीक बेटा, देखिए ये सेंटर होगा इसका, ये सेंटर हो गया, फिर इस पे ही एक और सर्कल हो गया। ऐसे कर लेते जल्दी हो जाएगी। ठीक, ये दो सेंटर हो गए, दोनों कॉन्सेंट्रिक है क्योंकि दोनों का सेंटर क्या हो गया बेटा ओ है। दोनों का सेंटर कितना हो गया ओ हो गया। अब यहाँ पे बेटा मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट कैसी होगी, देखो इसमें लिखा हुआ जाके 5 सेंटीमीटर थी रेडियस, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। एक ऐसी कॉर्ड है उसकी लंबाई पता करना है, द लॉन्गर सर्कल विथ टच द स्मॉलर सर्कल। लॉन्गर सर्कल की कॉर्ड है जो स्मॉल सर्कल को टच कर रही है। तो यहां से देखो ये कॉर्ड होगी, ये लॉन्गर सर्कल की कॉर्ड हो गई। यहां से ये देखो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, यहाँ पे ये इसको यहाँ पे टच करती हुई निकल जा रही है। अब देखो ये छोटे सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी बेटा, ये छोटे सर्कल की रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर। और यहां से बड़े सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये दे रखी है बेटा हम लोगों को आगे 5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बेटा, ये 5 सेंटीमीटर। तो पता करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, ए बी की लंबाई पता करना है। क्या पता करना है, ए बी की। इसको मान लेते हैं ओ, क्या मान लेते हैं इसको ओ। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए अगर हमको ये पता है ये कितनी है 3 सेंटीमीटर, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर, आपको ए बी पता करना है। तो ए बी ना पता करके अगर हम ए ओ पता कर दें तो ए ओ और ओ बी दोनों कैसे होंगी, बराबर में होंगी जाके। क्यों, क्योंकि हम लोग क्लास 9th में थ्योरम में पढ़ चुके हैं जाके ऐसे करके। अगर यहां से इसको करेंगे तो जो परपेंडिकुलर जो रेडियस आएगी परपेंडिकुलर होगी और इसको क्या करेगी बाइसेक्ट करती है। किसको बाइसेक्ट करेगी, जो कॉर्ड होगी। ऐसे करके देखो यहाँ पे जैसे ये एक सर्कल है कोई है बेटा,
यहाँ पे ये कॉर्ड है, अगर सेंटर से इस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में कैसी होती है, दोनों बराबर होती है, मतलब ए ओ बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। तो सबसे पहले इस पे हम देखो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस पे राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। इन ट्रायंगल सॉल्व करिए, सॉल्व करो बेटा। इन ट्रायंगल ए ओ, बेटा इसको ओ की जगह मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे सी, क्या रेड कर लेते हैं यहाँ पे सी, क्योंकि ओ हम लोग यहाँ पे बेटा मान चुके हैं, तो दो जगह नहीं मान सकते ओ हम लोग इसको, ठीक। तो ये मान लेते हैं हम लोग सी। सॉल्व करो। इन ट्रायंगल ए ओ सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, 90 के सामने वाली साइड का स्क्वायर ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है बेटा, ए सी का स्क्वायर, बेस ए सी स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये ओ सी का स्क्वायर। ए ओ कितना दे रखा है 90 के सामने, देखो ए ओ ये दे रखा है बेटा हम लोगों को 5 हो गया। ये ए सी कितना है, ए सी हमको फाइंड करना है, ए सी हमको फाइंड करना है। ओ सी कितना दे रखा है बेटा, रेडियस ये दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये ए सी और प्लस में 3 का स्क्वायर 9, प्लस का 9 जब इस साइड ट्रांसफर करेंगे कैसा हो जाएगा, माइनस, देन 25 माइनस 9 इक्वल टू ए सी स्क्वायर बेटा, ठीक। तो ये आ जाएगा 16 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, स्क्वायर ट्रांसफर कर देंगे लग जाएगा स्क्वायर रूट इक्वल टू ए सी, तो ये किसका स्क्वायर होता है बेटा 4 का। ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ए सी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब यहां से देखो ए सी अगर 4 सेंटीमीटर है तो ए सी 4 है, तो ए बी कैसे निकलेगी, देखो ए बी क्या है, ए बी जो है ये है ट्वाइस ऑफ ए सी, कितनी है ट्वाइस ऑफ ए सी, तो ए बी कैसे मिलेगी मुझे, कॉर्ड जो होगी ट्वाइस ऑफ ए सी कितनी निकाल चुके हैं 4, कितना हो चुका है 4, तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा यहां से बेटा 8 और सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है तो 8 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। कैसे किया, इस पे बस मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर ली है, AC निकला, AC का डबल क्या हो जाएगा AB, तो AB कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। इसकी शॉट ले लें, इसको घर पे प्रैक्टिस करते रहे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा बोला गया इन ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ड्रॉ द सर्कमस्क्राइब टू ए सर्कल, एक फिगर दे रखा है, इस पे बेटा ये सर्कल एक दे रखा है, इसके ऊपर बाहर से एक क्वाड्रिलेटरल बना है, ए है बी है सी है और ये डी है। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी बराबर में ए डी प्लस बी सी, यहां लिख लेते टू प्रूफ। टू प्रूफ में बेटा क्या है हमारे पास, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। प्रूव करना है हमको ए बी और प्लस सी डी बराबर में ए डी और प्लस बी सी, ये हमको प्रूव करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। आप सबसे पहले इस फिगर में देखिए बेटा, फिगर में देखने के लिए क्या है कि अगर किसी बाहर पॉइंट, एक मान लो सर्कल के बाहर कोई पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट से उस सर्कल पर कितनी टेंजेंट खींच सकते हैं 2, और दोनों की लंबाई भी कैसी होती है बराबर होती है, ये हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं। तो इस पॉइंट से अगर इस पे मैं ड्रॉ करें टेंजेंट तो दोनों की लंबाई कैसी होगी बराबर में होगी। जाके देखिए इसमें हम लोग करके देखते हैं। जैसे आपको देखो इस पे ए है, यहां से देखो मुझे ए बी देखो मिलेगा कैसे, ए बी कैसे मिलेगा, ए बी कैसे मिलेगा, देखो ए बी ये है, ए पी में जब बी बीपी ऐड करेंगे तो यहां से देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ए पी और ए एस की लंबाई कैसी होगी आपस में बराबर होगी, तो ए पी और ए एस कैसे हो जाएंगे बराबर में हो जाएंगे। तो लिखिए यहां से ए पी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए एस, ये क्यों हो जाएगा बेटा, टेंजेंट ऑफ सर्कल क्या हो जाएंगी, टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए, किस पॉइंट से बेटा ए पॉइंट से। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्या है एपी और एएस कैसे बराबर में हो गए, टेंजेंट है बेटा, और बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ कैसी होती है बराबर में होती है। और ए बी कैसे मिलेगा, ए बी के लिए मुझे एपी ऐड करना पड़ेगा और बीपी भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो बीपी की लंबाई भी आपस में कैसी रहेगी बेटा बराबर, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई आपस में कैसी रहेगी येलो वाली, ये दोनों बराबर में रहेंगी। तो कर लेते हैं बेटा यहां से बीपी बराबर में, बीपी बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू, और रीजन क्या रहेगा, इसका भी रीजन रहेगा टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी, इसके पॉइंट है बी से। क्वेश्चन नंबर
सेकेंड हो गई। अब देखो अगर इसको ऐड करेंगे AP प्लस BP तो क्या मिल जाएगा AB, AP प्लस BP क्या मिल जाएगा मुझे AB हो गया। अब दूसरा देखो CD कैसे मिलेगा, तो CD के लिए देखो ये है CD, ये CD, ये कैसे मिलेगा, जब मैं यहां से RC में क्या ऐड करूंगा BQ, तो RC किसके बराबर होगी, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर देंगे, तो RC बराबर कितना हो जाएगा CQ हो जाएगा। तो लिख लीजिए यहां से RC बराबर कितना हो जाएगा बेटा CQ। ये रीजन क्या हो जाएगा, इसका भी सेम रीजन, tangents of circle from पॉइंट C, किस पॉइंट से, इक्वेशन नंबर 3, C पॉइंट से दो टेंजेंट हो गई। ऐसे ही देखो ये CD कैसे मिलेगा, इसमें हमें ये भी तो ऐड करना पड़ेगी, ये लाइन देखो मुझे इस बार ये लाइन भी तो ऐड करनी पड़ेगी, ये वाली बेटा, ये व्हाइट वाली लाइन है, तो DR बराबर कितना हो जाएगा DS हो जाएगा। लिख लीजिए DR बराबर कितना हो जाएगा बेटा DS। इसका भी सेम रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट D, किस पॉइंट से, D पॉइंट से। आया समझ में बेटा, मैंने क्या किया है, पहले AP बराबर में AS कर दिया, टेंजेंट है, दोनों की लंबाई कैसी होगी बराबर, फिर BP बराबर BQ कर दिया, टेंजेंट है। ये BP ही क्यों किया, क्योंकि मुझे चाहिए पहले AB, क्या चाहिए AB, AB मिलेगा कैसे, जब मैं AP में BP जोड़ पाऊंगा, तो पहले मैंने AP ले आया फिर BP ले आया, फिर मुझे चाहिए CD कैसे मिलेगा, RC में जब DR ऐड करेंगे, हो गया। अब चारों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए, ठीक, ऐड ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 प्लस सेकेंड नंबर प्लस थर्ड नंबर और प्लस में ये फोर्थ नंबर, चारों इक्वेशन को ऐड करिए बेटा। देखिए जब मैं चारों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो ये AP और प्लस में कितना आ जाएगा ये बेटा, देखो ये BP और प्लस में ये RC और प्लस ये बेटा DR, ऐसे उस साइड ऐड करो बेटा, AS प्लस BQ, AS प्लस BQ, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS प्लस CQ प्लस में DS, हो गया इतना। अब देखो AP और प्लस BP को, AP प्लस BP को मैं क्या ले सकता हूं AB, तो ये दोनों लाइनें मिलके क्या बना देंगी बेटा, ये बना देंगी AB, और प्लस ऐसे RC प्लस DR, RC और प्लस DR को क्या लिख सकते हैं बेटा, देखो CD, क्या लिख सकता हूं मैं CD, ये लाइनें क्या बना दिया CD इक्वल टू, यहां पे देखो अगर मैं यहां पे मुझे क्या चाहिए AD, AD कहां है, देखो ये है AD, ये कैसे मिलेगा, AS में जब DS जोड़ेंगे, AS में अगर मैं ये DS ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, देखो AS में जब DS ऐड कर देंगे तो AD मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा यहां से बेटा AD मिल गया, और प्लस में BQ में अगर मैं CQ ऐड कर दूंगा, ढूंढो BQ में जब मैं CQ ऐड कर दूंगा क्या मिल जाएगा यहां से BC मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा बेटा BC, और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था बेटा। हो गया, किया कैसे, देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे जो आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है उसी से मैंने किया, मुझे प्रूव करने के लिए दिया गया था AB प्लस CD, तो AB कैसे मिलेगा, उन दोनों इक्वेशन को लिखो, AB कैसे मिलेगा, AB AP में जब BQ ऐड करेंगे तो एक बार AP के टेंजेंट वाली अप्लाई कर ली और एक बार BP का अप्लाई कर लिया, चार इक्वेशन बनी है, चारों को ऐड कर दिया है, तो क्या आ गया AB प्लस CD बराबर AD प्लस BQ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा CBSE और UP दोनों बोर्ड के लिए, ठीक, नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में बेटा क्या बोला गया है, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है टू अ सर्कल पे सेंटर ओ सेंटर वाला कोई एक सर्कल है, अनदर टेंजेंट AB कोई एक दूसरी टेंजेंट है विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, ये C पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, ठीक, C एंड एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश एट B, और यहां पर बेटा ये क्या कर रहे हैं, ऐसे मिल रही है AOB, एंगल क्या प्रूव करना है, AOB इक्वल टू कितने डिग्री, 90 डिग्री। AOB देखो बना कहां है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है AOB ढूंढो पहले, AOB देखो कहां बना है AOB, तो ये पूरा एंगल आपको कितना प्रूव करना है 90 डिग्री, कितना प्रूव करना है 90 डिग्री। देखो कैसे होगा जाके, सबसे पहले अपने एक थोड़ा सा माइंड में सोचो करेंगे क्या हम लोग, ये BP लाइन कितने डिग्री होगी 180 की, एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है 180 की होती है, तो ये पूरी लाइन कितने डिग्री की होगी 180 की। हम किसी तरह ये एंगल इसको नाम दे देते हैं
इसको नाम देते हैं एंगल नंबर 1, इसको नाम देते हैं एंगल नंबर 2, और इसको नाम देते हैं एंगल नंबर 3, और इसको नाम देते हैं एंगल नंबर 4। अगर आप सोचिए 1 + 2 + 3 + 4 इन सबका मैं सम कर दूं तो कितना आएगा? स्ट्रेट लाइन ये कितने की बनेगी? 180 की। अगर किसी तरह a और 4 को, 1 और 2 को, अगर 1 बराबर हो जाए 4 के, 2 बराबर में हो जाए 3, कैसे? 1 बराबर 2 और 4 बराबर 3। देखो यहां पे क्या करेंगे हम लोगों को पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल 3 और प्लस एंगल में 4, इसका सम कितना आएगा? 180। क्यों आएगा? क्योंकि बीपी क्या एक है? स्ट्रेट लाइन है। किसी तरह हम लोग क्या कर दें, 1 को 2 लिख लें। इसको क्या लिख लें बेटा? इसको किसी तरह हम लिख लें एंगल 2, और 2 मुझे प्रूव करना है तो एंगल 2 नहीं हटा रहे हैं, ठीक, 3 भी नहीं हटा रहे हैं। और किसी तरह एंगल 4 को हम लोग क्या लिख लें बेटा? एंगल 4 को लिख दें एंगल 3। क्या लिख दें? एंगल 3। तो ये 180 आ जाएगा। यहां से देखो एंगल 2 और एंगल 2 कितना आ जाएगा? 2 टाइम ऑफ एंगल 2, और प्लस 3 और 3 कितना आ जाएगा? 2 टाइम ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 180। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा? एंगल 2 और प्लस एंगल 3 बराबर में 180 डिग्री। तो यहां से 2 उधर से मल्टीप्लाई में था इधर, उसमें किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो 180 डिवाइडेड 2, तो ये कट जाएगा यहां से। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 90। और 2 + 3 को देखो, 2 + 3 को तो AOB कहते हैं, एंड एंगल AOB कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना है। तो करने का टारगेट क्या रहेगा? किसी तरह एंगल 2 को 1 के बराबर दिखाना और 4 को 3 के बराबर में दिखाना, ठीक। तो करेंगे कैसे? देखिए, तो हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले किन ट्रायंगल को? ट्रायंगल AOP और COP। एक नंबर जैसे कि ये देखो POA और COA, इनको हम किसी भी तरह कर दें कांग्रेंस। जब 2 ट्रायंगल कांग्रेंस होंगे सर्वांग सब, तो इनके एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कर लीजिए, सॉल्व करते हैं बेटा हम लोग। सॉल्व कर लिए। इन ट्रायंगल, देखो बेटा नाम दो उसका POA, इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल बना लो यहां बेटा, एंड ट्रायंगल कौन सा बेटा? ये COA। POA ट्रायंगल और COA ट्रायंगल को हमें करना है कांग्रेंस। करिए, POA में और COA में, ये बेटा हमने कंस्ट्रक्शन किया है OC, ठीक है, अपने मन से। POA में और COA में, इस पे देखो, इसकी जो लाइन है ये जो लाइन है AP और इसकी जो लाइन है SAC, ये बराबर में होंगी क्योंकि क्या है बेटा? टेंजेंट है। किस पॉइंट से? बाहरी पॉइंट से। तो इस ट्रायंगल की जो बेटा यहां से AP लाइन है, इसकी जो AP होगी और उसकी जो AC होगी, ये दोनों कैसे हो जाएंगी? बराबर में। AP बराबर AC। क्या लिख देंगे? टेंजेंट ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट A। किस पॉइंट से बेटा? A पॉइंट से। होगी, पहली चीज मिल गई। कांग्रेंस करने के लिए, सर्वांगसम करने के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए होती हैं रूल से भी। और सोचो दूसरी, OP बराबर OC दोनों ट्रायंगल में। क्यों? रेडियस ऑफ सर्कल है। तो इसकी जो OP लाइन है और उसकी जो OC लाइन है, दोनों कैसे हो जाएंगी? बराबर में हो जाएंगी, क्योंकि क्या है ये बेटा? ये रेडियस है। क्या है ये? रेडियस हो गई। तीसरी चीज ढूंढो, OA दोनों में क्या हो गई? कॉमन हो गई। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा? OA बराबर OA दोनों में क्या आ जाएगा बेटा? ये कॉमन, वेनिस्ड हो गया। ये क्या हो गया? कॉमन हो गया। देखो 3 चीजें हो गई। देन ट्रायंगल POA इज कांग्रेंस ट्रायंगल COA। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? POA और COA कांग्रेंस। जब 2 ट्रायंगल कांग्रेंस होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे होंगे? संगत कोण, बराबर में हो जाएंगे। देन बाई CP से एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा? एंगल 2 हो जाएगा जाके। एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया CPT से। इसी प्रकार इसी प्रकार आप सोचो, BOC और BOQ सिमिलर कर लेंगे, कांग्रेंस कर लेंगे। कैसे? OB कॉमन हो गई, BQ बराबर BC दोनों में टेंजेंट हो गई, और OQ बराबर OC क्या हो गई? रेडियस हो गई। तो ट्रायंगल नंबर, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दोनों कैसे हो गए? कांग्रेंस हो जाएंगे। तो एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल
4। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप सोचो, इसके बाद ये एंगल 1 आ गया 2 के बराबर, 1 किसके बराबर आ गया 2 के, और 3 किसके बराबर आ गया 3 आ गया 4 के बराबर। अब देखो एंगल POQ कितना होगा, एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री की सीधी रेखा। देन एंगल यहां से देखते हैं बेटा, देन एंगल POQ कितने डिग्री होगा, ये 180 डिग्री। क्यों होगा, स्ट्रेट एंगल। क्या है ये बेटा, स्ट्रेट एंगल। एक सीधी लाइन होगी जाके कितने डिग्री होगी 180 की। इसके बाद आपको सेम ये स्टेप करनी है जाके, जो हम पहले ही कर चुके हैं। इतना आ गया। अब देखो POQ को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 को हम लोग क्या लिख चुके हैं 2, एंगल 1 को क्या दिखा चुके हैं 2। तो जहां एंगल 1 था उसको मैंने क्या लिख दिया, यहां से एंगल 1 को मैंने लिख दिया बेटा एंगल 2। तो 1 को कितना लिख दिया एंगल 2। क्यों कि मुझे 2 और 3 नहीं हटाना है। क्यों नहीं हटाना है, क्योंकि मुझे AOB फाइंड करना है। AOB और AOB के अंदर ही तो 2 और 3 आ रहे हैं, तो उसको तो हटा नहीं सकते हैं। तो यहां से मैंने 2 और 3 को नहीं हटाएंगे, तो 1 हटा देंगे और 4 हटा देंगे। तो 1 के सामने 2 लिख दिया, 4 के सामने कितना लिख दिया बेटा 3 लिख दिया। तो 2 बार हो जाएंगे एंगल 2, तो यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा 180, 2 से कट कर देंगे 90। तो एंगल 2 और +3 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और यही मुझे प्रूव करना था जाके एंगल। ठीक बेटा, तो यहां से एंगल मुझे AOB कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यही प्रूव करना था। पहले ये स्टेप करेंगे, उसके बाद ये स्टेप कर लेंगे जाके। ठीक, नोट कर लीजिए बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोला गया, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट और टू द सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining point of contact at the center। आपके पास एक सर्कल है कोई, उस पे 2 टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो 2 टेंजेंट हैं, तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं सर्कल। ये देखिए बेटा, ये सर्कल दे रखा है, इस पे कोई 2 टेंजेंट है। एक टेंजेंट तो यहां से ये हो गई बेटा, ठीक, और एक टेंजेंट यहां से ये हो गई। देखिए यहां पर क्या होगा, सेंटर हो जाएगा ये O। यहां पे ये टेंजेंट A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं यहां पर C। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्या प्रूव करना है, देखिए प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ये जो एंगल होता है ये एंगल, ठीक, टू अ सर्कल सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, ऐसे 2 एंगल जिसका सम कितना हो 180 डिग्री। 2 संपूरक कोण, संपूरक का मतलब क्या होगा बेटा, ऐसे 2 एंगल जिसका सम कितना हो 180 डिग्री। इससे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ऐसे करके जो लाइन बन रही है बेटा ये और जो एंगल यहां पर बनेगा सेंटर पे, ये और ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, ये प्रूव करना है। तो टू प्रूव में देखो सबसे पहले क्या है बेटा, टू प्रूव क्या हमें सिद्ध करना है। ठीक, गिवन आप लिख लेना अच्छे से। टू प्रूव में क्या है बेटा कि जो एंगल BOC है, क्या सिद्ध करना है, BOC जो एंगल है वो BAC के, एंगल BAC इन तो तीनों का सम कितना आएगा दोनों का 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है 180 डिग्री। तो हमका सम प्रूव करना है कितना 180 डिग्री। तो सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो एंगल होते हैं बेटा कितने डिग्री के होंगे, ये एंगल कितने डिग्री होगा 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इसी में देख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक, इन क्वाड्रिलेटरल ABOC, चतुर्भुज ABOC में चारों एंगल का सम कितना होगा 360। एक क्वाड्रिलेटरल के चतुर्भुज के चारों अंदर वाले कोणों को जोड़ कितना होता है 360। क्वाड्री सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो इसमें बेटा एंगल, सबसे पहले नाम लिखना स्टार्ट करो, एंगल BOC, तो एंगल BOC और प्लस एंगल OCA या AOC लिख लेते हैं, एंगल AOC। ये देखो B से स्टार्ट किया O पे गए फिर C पे, B से स्टार्ट किया O पे गए फिर C पे, फिर ACO
ओ नहीं बेटा, ये गलत हो गया, AOC नहीं होगा यहाँ पे, ये देखिए इस पे बेटा ACO क्या होगा यहाँ पे, एंगल ACO, और प्लस में इसका नाम लिखो ABO, एंगल ABO, और प्लस में 3 एंगल होगा बेटा, 1 2 3 4 2 क्या हो जाएगा बेटा, BAC, एंगल BAC, इन तीनों का सम कितना होगा चारों एंगल का, 360 डिग्री। जिसकी वैल्यू पता है रख दीजिए। देखो BOC हमें प्रूव करना है, तो BOC की वैल्यू हमको नहीं पता है, प्लस ACO की वैल्यू मुझे पता है, ACO कितना है ये 90 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा ये 90 डिग्री, कितना है ये 90 डिग्री, प्लस थ्योरम से पता है ABO ये भी कितना है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू भी कितनी है 90 डिग्री बाई थ्योरम, और प्लस एंगल BAC इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से देखो एंगल BOC और प्लस में ये एंगल पहले लिख ले रहे हैं BAC, और प्लस 90 कितना हो जाएगा बेटा 180 इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से एंगल BOC और प्लस एंगल BAC कितना हो जाएगा 360 डिग्री, माइनस कर देंगे उस साइड 180 डिग्री, देन एंगल BOC प्लस एंगल BAC कितना बचेगा ये 180 डिग्री। और देखिए आपको यही प्रूव करना था, स्टेटमेंट बस लिखना बाकी है। देखिए BOC प्लस BOC और BAC इन दोनों का सम कितना आ गया 180 का मतलब ही क्या होता है सप्लीमेंट्री। बस यहां पर हम लोग क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट बोला गया था उसको अच्छे से ब्लैक पेन से लिख के आएंगे। क्या स्टेटमेंट लिख के आएंगे, यही वाला कि जो लाइन ज्वाइन करता है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट एंड एंगल इन द सेंटर आर सप्लीमेंट्री। ये कोण और ये कोण दोनों कितने होते हैं 180 डिग्री होते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे, सॉरी 11 क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के पर्वत समांतर एक कोई आपके पास सर्कल है, उसके बाहर एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, ये प्रूव करना है कि वो रोम्बस होता है। बना लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले एक है ये ले लेते हैं, रोम्बस प्रूव करना तो ये लेंगे हम लोग। ठीक, तो ये बनता है लोगों को सर्कल, एंटर होगा बेटा, यहां से ऐसे करके ये गोल बनेगा, आप गोल बना लीजिएगा। ठीक बेटा, इसको नाम देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये हो जाएगा आर और ये हो जाएगा बेटा एस। आपको देखो क्या गिवन है, प्रूव्ड दैट द पैरेललोग्राम। आपको गिवन है एबीसीडी क्या एक है पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए बेटा। क्या क्या दे रखा है, गिवन है कि एबीसीडी क्या एक है, एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्या है एक पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब ये पैरेललोग्राम है। अगर कोई फिगर पैरेललोग्राम होता है तो प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, इसके अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये पैरेललोग्राम है एबीसीडी तो AB जितनी होगी उतनी ही CD होगी। देन AB इक्वल टू कितना दिया गया है CD, एंड AD इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा BC। ये अपने मन से करना है मुझे, कैसे AB इक्वल टू BC कैसे हुआ। अगर हमको पता है ये पैरेललोग्राम है, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा CD और BC इक्वल टू कितना हो जाएगा AD। क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है बेटा ये एक है पैरेललोग्राम, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, बराबर में होंगी जाके। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। टू प्रूव क्या है बेटा, टू प्रूव हमको क्या प्रूव करना है कि ABCD क्या एक है, ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस मतलब बेटा समचतुर्भुज। क्या प्रूव करना है, समचतुर्भुज मतलब इसकी चारों साइडें मुझे कैसे दिखानी है, बराबर में दिखानी है। तो कर लेते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, बस थोड़ा सा देखो, जो पिछला क्वेश्चन किया था मैंने क्या प्रूव किया उसमें AB प्लस CD बराबर ऐसे किया था, तो वही तरीका अप्लाई करना है। तो कर लीजिए। एक समचतुर्भुज है, इसमें पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम दिया गया है, समचतुर्भुज रोम्बस प्रूव करना है। आप बताओ यहां से इसकी लंबाई AP और AS दोनों बराबर में होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे।
AP बराबर में कितना हो जाएगा बेटा AS। इक्वेशन नंबर 1 क्यों हो जाएंगे बेटा, ऐसे लिख देंगे टेंजेंट है, ये क्या है बेटा टेंजेंट है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से रीजन लिख देंगे पॉइंट ए, दीज आर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए से, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सोचो आप ये वाली लाइन BP, यहां से बेटा जो क्वेश्चन पिछला किया उसी के जैसा है, BP बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर में हो जाएंगी। BP बराबर कितना हो जाएगा BQ, इक्वेशन नंबर 2, ये भी लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, क्या हो जाएगा बेटा टेंजेंट। ये भी क्या है, टेंजेंट की लंबाई कैसी होती है, बराबर में। फिर आप देखिए इस पे बेटा, ये दोनों लाइनें, ये लाइनें और ये लाइनें आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर में हो जाएंगी। देन यहां से बेटा RC कितना हो जाएगा, RC इक्वल टू कितना हो जाएगा CQ, RC इक्वल टू CQ, इक्वेशन नंबर 3। ये भी क्या हो जाएंगी टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, बाहरी बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखा है जिनकी लंबाई हमेशा कैसी होती है, बराबर में होती है। ये हो गया। फिर देखो यहां से ऐसे DR इक्वल टू कितना हो जाएगा DS, DR इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा DS, इक्वेशन नंबर 4। ये भी लिख देंगे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, हो गया। अब देखो इन चारों को ऐड कर लो, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस में 4, चारों इक्वेशन को ऐड करो। इस साइड क्या है बेटा AP और प्लस में ये BP, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू राइट हैंड साइड ऐड होगी और LHS वाली LHS साइड ऐड होगी, तो AP प्लस BP प्लस RC और प्लस में कितना हो जाएगा बेटा ये DR इक्वल टू इस साइड कितना हो जाएगा ये AS और प्लस में BQ प्लस BQ और प्लस में ये CQ। सेम क्वेश्चन है बेटा, हम लोग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, CQ और प्लस में ये DS। देखो AP प्लस BP को, AP और प्लस BP क्या लिख सकते हैं हम लोग बेटा, यहां से AB लिख सकते हैं, और प्लस RC प्लस DR को, RC प्लस DR को क्या लिख सकते हैं हम लोग CD लिख सकते हैं, इक्वल टू, और यहां से AS, देखो ध्यान से AS और प्लस DS को, वही AS और DS को क्या मिला के लिख सकते हैं AD, क्या लिख सकते हैं यहां से बेटा AD, और प्लस BQ और CQ, BQ और CQ क्या हो जाएंगी BC हो जाएंगे ये BC। अब यहां से बेटा देखो इतना तो हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया, क्या हमको पता है, क्या मैं नीड पड़ने पे AB को CD लिख सकते हैं, अगर मुझे जरूरत पड़ रही है तो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, हमको यहाँ पर नीड पड़ रही है तो AB को हम लोग लिख लेते हैं CD, क्यों AB बराबर CD है तो AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से CD, और प्लस ये कितना हो जाएगा फिर से एक बार CD, और बराबर में AD को क्या लिख सकते हो आप, देखो AD को लिख सकते हैं BC, AD को क्या लिख सकते हैं BC, और प्लस में ये एक बार फिर से BC आ गया। इसके बाद देखिए ये CD प्लस CD कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ CD, बराबर कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ BC, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, CD बराबर कितना आ गया बेटा BC, CD बराबर कितना हो गया BC। अब यहां से आप देखिए CD बराबर BC है, आप ये सोचिए आपको पता क्या है, हमको पता है, इसको मान ले क्वेश्चन नंबर बेटा 4 हो चुकी थी, ये 5 मान लेते हैं। आपको पता है कि AB और CD बराबर में है, कैसे बराबर में है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइडें कैसी होती है, बराबर होती हैं। तो AB अगर 5 सेंटीमीटर है तो CD भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि हमको ये दिया गया, ये पैरेललोग्राम में है। देखो यहाँ पे ये दे रखा था, यहाँ पे ये दे रखा था बेटा, ये देखिए AB और CD आपस में कैसी होंगी, बराबर, AB और CD आपस में बराबर होंगी, याद रखना ये लाइन AB CD आपस में बराबर में, और AD और BC आपस में बराबर में, AB CD बराबर में है और CD बराबर BC है। अगर AB 5 है तो CD भी कितनी होगी 5, अगर CD 5 है तो BC भी कितनी होगी 5, BC भी कितनी 5, और ये इसके बराबर में है, होगा जाके। तो वी नो दैट, यहां लिख देंगे वी नो दैट, हमें ज्ञात है कि AB बराबर में कितना दे रखा था CD, AB बराबर CD एंड BC बराबर कितना दे रखा था बेटा AD। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बस फ्रॉम इक्वेशन, ये बेटा 5th एंड 6, इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करो। आप देखो AB CD के बराबर में है और CD BC के बराबर में है और BC AD के बराबर, तो चारों आपस में बराबर नहीं हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 5th एंड 6 से AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, जब चारों साइडें बराबर हो जाती, यही तो रोम्बस होता है चारों साइडें बराबर में, देन ABCD इज अ रोम्बस।
ABCD क्या हो जाएगा, एक रोम्बस मतलब समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा ये बेटा, समचतुर्भुज हो जाएगा। नोट कर लीजिए, यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरी वैल्यू का। कैसे किया है इन दोनों को, देखो इतना तो आप पहले ही कर चुके हैं, बस यहां से AB और CD बराबर थी, AB जगह CD पुट कर लिया। चारों वैल्यू कैसे हो जाएंगी बराबर, अगर चार साइडें बराबर में है तो वो क्या होता है, एक रोम्बस होता है, समचतुर्भुज। यही हमें प्रूव करना था। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला गया है, इन अ ट्रायंगल ABC ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल रेडियस 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है इसकी बेटा, 4 सेंटीमीटर। रेडियस 4 सेंटीमीटर का मुझे कोई एक सर्कल बनाना है, तो ये रेडियस कितनी हो गई यहां से 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, ये 4 हो गई। ठीक, आगे देखते हैं, BD एंड DC into which BC divide by the point of the contact D and the length is 8 and 6। बेटा ये लेंथ 6 है तो ये भी कितनी आ जाएगी 6, ये 8 है तो ये भी कितनी आ जाएगी 8। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ये टेंजेंट है। किसी बाहरी पॉइंट से एक सर्कल पर हम जितनी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पहली बात तो दो ही ड्रॉ, और दोनों की लेंथ आपस में हमेशा कैसी रहती है बेटा, बराबर रहती है। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, और ये 8 है तो ये भी कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। पता क्या करना है आपको, पता ये करना है कि AB और AC की लंबाई, AC और AB की लंबाई पता करनी है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हम लोग कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन बेटा। यहां से ही ऐसे थी तो इसको ऐसे करके एक लाइन ऐसे मिला देंगे, एक लाइन हम लोग यहां से ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे। ये कितना होगा 90 डिग्री, ये कितना होगा 90, ये कितना होगा 90। थ्योरम से रेडियस जो होती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है जाके। तो सॉल्व क्या करना है आपको, AC और ये, तो ये अगर x होगी तो ये भी कितनी आ जाएगी x। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हमको करना है AC कॉमा AB करना है। तो इस पे मैंने एक चीज लेट कर ली, लेट AF और AE कितनी मान ली x। AF इक्वल टू AE बराबर कितना मान रखा है, x मान रखा है। करेंगे कैसे, तरीका क्या रहेगा, तरीका ये रहेगा कि ABC बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू करेंगे BOC का एरिया प्लस BOA का एरिया प्लस AOC का एरिया, तीनों का एरिया ऐड करेंगे जाके। ठीक, तो लिखते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, बड़े ट्रायंगल का एरिया कैसे करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले BOC का एरिया, BOC का एरिया और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का एरिया, AOB का एरिया और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC का एरिया, AOC का एरिया। एक बड़े ट्रायंगल के मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, उन तीनों पार्ट्स को मैं फिर से ऐड करूंगा तो बड़ा ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इस ABC के एरिया को 1 नंबर ट्रायंगल, 2 नंबर ट्रायंगल, 3 नंबर ट्रायंगल, तीनों में ऐड किया तो तीनों को फिर से ऐड करके क्या मिल जाएगा मुझे, बड़ा ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है पहले ABC का, तो एरिया ऑफ ABC की निकालिए। तो ABC की देखो सारी साइडें अलग हैं, इसकी साइड कितनी होगी AB, ये होगी 8 प्लस x हो जाएगी। तो यहां से AB कितना हो जाएगा, देखिए AB कितना होगा, देखो यहां से बेटा ये AB कितना होगा, AB हो जाएगा 8 प्लस x सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 8 प्लस x कॉमा AB 8 प्लस x हो गया। AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 6 प्लस x सेंटीमीटर कॉमा BC कितना हो जाएगा बेटा, BC हो जाएगा 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा ये 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको पता है क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हो, उसका एरिया कैसे निकालते थे, बाय यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। रूट के अंदर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो कर लेते हैं बेटा, तो इसको मान लेते हैं, पहली वैल्यू को क्या मान लेते हैं, ये a हो गई और ये हो गई b की और ये हो गई c की। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालिए, क्या फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहां से निकालिए, a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस x और प्लस b की वैल्यू कितनी है 6 प्लस x ये b और प्लस c की कितनी आ गई 14 अपॉन कर लेंगे 2 इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 और 6 20 हो जाएगा बेटा 20 और 8 कितना आ जाएगा यहाँ से 28 और प्लस x कितना हो जाएगा ये 2x और डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 14 प्लस x डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 14 प्लस x। कितना होगी वैल्यू 14 प्लस x। तो यहां से s की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल गई, s की वैल्यू मिल गई 14 प्लस
एक्स। जब एस की वैल्यू मिल गई तो हीरोन्स फार्मूला हम लोगों को अच्छे से पता है। हीरोन्स फार्मूला क्या होता है बेटा, निकालिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, बड़े ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए अप्लाई कर लीजिए। क्या हो जाएगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सबकी वैल्यू रखिए बेटा। तो एस कितना है, देखो एस निकला है ये 14 प्लस एक्स, ये रखा हुआ है, तो ये रख लिया मैंने 14 प्लस एक्स। इसको कलर चेंज कर लेते हैं बेटा हम लोग, इसका व्हाइट से ही सॉल्व करते हैं पूरा क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 14 प्लस एक्स। फिर करें एस माइनस है, तो एस है 14 प्लस एक्स और माइनस ए की वैल्यू, देखो ए क्या है, ए निकला है ये है बेटा, ये क्या है ए। अगर ए ये है 8 प्लस एक्स, तो ये माइनस साइन का मल्टीप्लाई तो माइनस 8 माइनस एक्स हो जाएगा, तो ए की वैल्यू माइनस 8 माइनस एक्स। अब एस माइनस बी, एस की वैल्यू है 14 प्लस एक्स माइनस बी, तो बी ये है 6 प्लस एक्स, माइनस करेंगे तो माइनस 6 माइनस एक्स। एस माइनस सी, एस की वैल्यू कितनी है 14 प्लस एक्स और सी कितना है बेटा, ये 14 था, तो माइनस का ये 14 हो गया। देन स्क्वायर रूट ऑफ कितना बचेगा, ये बच गया 14 प्लस एक्स इनटू में प्लस एक्स से ये माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा, 14 में से 8 जाएंगे, ये बच गया 6 इनटू में प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, 14 में से 6 जाएंगे, ये बच गया 8 इनटू में बेटा। ऐसे ही ये 14 में से 14 कैंसिल, तो ये बच जाएगा x। तो यहां से बेटा कितना आ गया, इसके हम प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो ऐसे ये आ गया 14 प्लस एक्स। मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। जिसके पेयर बन रहे हैं उसको बाहर निकाल लीजिए, पेयर बना के देखो, एक तो इसका पेयर बन रहा है और एक बन रहा है इस 2 का पेयर, तो कितना आ जाएगा यहां से बेटा, जिसके पेयर बन रहा है उसको बाहर लिख लीजिए। तो एक बार ये 2 और ये 2 कितना बाहर आ गया 4, तो अंदर कितना बचा रहेगा अब, ये वाला बेटा 14 प्लस एक्स और मल्टीप्लाई में ये वाला 3, कितना बचा रहेगा 3। हो गया क्लियर। एक ये वाला x और बचा था यहाँ पे बेटा, इनटू में कितना कर लो यहाँ पे ये x, यहाँ पे था x तो ये, और इनटू में एक ये x और बचा रहा। ये आ गया किसका एरिया, इसको लिख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैंने किसका एरिया निकाला है, ट्रायंगल एबीसी, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकाल लिया, हीरोन्स फार्मूले से। ए बी सी साइडें मान ली, एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी अप्लाई किया, ये आ गया 14, 4 बाहर है, 14 प्लस एक्स इंटू 3x इक्वल है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में था क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर भी थे। ये बड़े ट्रायंगल का एरिया है। बड़े ट्रायंगल के एरिया को मैंने किस में डिवाइड किया है, पहले छोटे वाले ट्रायंगल में प्लस दूसरे नंबर के छोटे वाले ट्रायंगल में और प्लस तीसरे नंबर के छोटे वाले ट्रायंगल में करेंगे। तो इन तीनों के एरिया और निकालना बाकी है, तो करते हैं, इन तीनों का एरिया निकालिए आप। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी करिए, आप करते हैं, करिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। देखिए बीओसी का एरिया कैसे निकलेगा, बीओसी देखो बना कहां है, 1/2 इंटू बीओसी, बीओसी तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बीसी क्या हो जाएगा बेस और ओडी क्या हो जाएगी हाइट, तो बीसी हो गया बेस और हाइट कितनी आ जाएगी ओडी, हाइट कितनी हो गई ओडी। देन 1/2 इंटू बेस बीसी कितना है, देखो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा 14, और हाइट कितनी है रेडियस 4, ये रेडियस कितनी है 4, तो ये भी कितनी होगी रेडियस 4, ये भी रेडियस कितनी हो जाएगी 4 हो गई। तो यहां से ये कट जाएगा 2 टाइम, तो 14 2 जा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आ गया बीओसी का। अब निकालिए एओबी का, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल निकालिए। इसका भी कैसे निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो एओबी कहां बना है एओबी, तो बेस कितना है इसका ए बी, इसका बेस कितना है ए बी इंटू इसकी हाइट कितना है बेटे ओ ई, कितना हाइट है इसका ओ ई, कर लीजिए 1/2 इंटू बेस कितना है इसका होगा x प्लस 8, कितना है इसका बेस x प्लस 8 इंटू हाइट ओ ई कितनी है रेडियस 4, ये तो 4 ही रहेगी रेडियस, तो यहां से कट जाएगा 2 टाइम, कितने टाइम 2 टाइम, तो 2 और अंदर आ गया x प्लस 8 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये निकल आया दूसरे ट्रायंगल का एरिया। तीसरे का निकालिए एओसी का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, इसका भी कैसे निकलेगा 1/2 इंटू बेस कितना एओसी में एसी इंटू हाइट कितनी है बेटा एफ ओ,
हाइट कितनी हो जाएगी FO, देन 1/2 इंटू AC, बेटा देखो AC कितना है 6 + x, कितना हो जाएगा 6 + x इंटू FO कितना है, FO हो जाएगा ये 4, तो ये कट जाएगा यहां से कितने टाइम 2 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 2 और ब्रैकेट में 6 + x, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 12 + 2x, ऐसे इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा बेटा 2x + 16 हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ये भी आ गया और ये भी किस में आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। मैंने क्या किया, बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया और 3 छोटे ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, उन तीनों को जब मैं ऐड कर दूंगा तो बड़े ट्रायंगल का एरिया बन जाएगा। देखो ABC का एरिया कैसे बनेगा, BOC का एरिया प्लस BOA का एरिया प्लस AOC, तीनों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो कर लेते तीनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड। देखिए तो बड़े ट्रायंगल का एरिया था कितना, देखो बेटा बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना था, ये था, ये लिखा हुआ है 4 और रूट के अंदर कितना था बेटा ये 14 + x और इनटू में ये 3x, ये बड़े ट्रायंगल के एरिया। पहले छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना था 28, दूसरे छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना था 2x + 16 और प्लस तीसरे छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना था 12 + 2x। सॉल्व करिए, यहां से आ जाएगा ये 4 स्क्वायर रूट के अंदर 14 + x और ये मल्टीप्लाई में 3x इक्वल टू 28 और 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 40 और प्लस 16 आ जाएगा ये 56 और प्लस 2x + 2x कितना आ जाएगा यहाँ से 4x, देन 4 स्क्वायर रूट के अंदर ये 14 + x इनटू में ये 3x इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा 4 का डिवाइड करेंगे 14 + ये x, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम कर देंगे दोनों साइड स्क्वायर, क्यों, क्योंकि मुझे यहां से स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए करें दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो पहले लिख लेते हैं इसको एक बार हम लोग ऐसे ही 14 + x और मल्टीप्लाई बाई ये 3x इक्वल टू कितना बचा है इधर बेटा 14 + x। अब लिख लेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड्स, दोनों साइड जब स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा देखो ऐसे करके इधर स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो जब इस साइड स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट बेटा क्या हो जाएंगे कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैसे हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो इस साइड कितना बचेगा ये बचेगा 3x और ब्रैकेट में ये 14 + x, उस साइड कितना बचेगा 14 + x का ये होल स्क्वायर हो गया इतना, 14 + x का जब बेटा होल स्क्वायर बचा, अब देखो यहां से क्या होगा ये 3x 14 + x इक्वल टू ये इतना लिखा है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल देखो एक बार ये लिखा हुआ है 2 बार ये डिवाइड में ऐसे भेज सकते हैं, यहां से x की वैल्यू सिंपली निकालना है, अगर x इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 14 + x का होल स्क्वायर और डिवाइड में ये मल्टी में 14 + x था, यहाँ डिवाइड में ट्रांसफर कर दीजिए 14 + x, तो ये 2 बार था एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 + x, प्लस का x इस साइड ट्रांसफर कर लीजिए 3x - x = 14, तो यहां से 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, x इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। मेरा मेन टारगेट था ये x की वैल्यू ही निकालना, तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू जब 7 आ गई, x की वैल्यू 7 निकाली तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा ये आ गई 7, तो x की वैल्यू जब 7 आ जाएगी तो AC कितना आ जाएगा, AC ही तो पूछा गया था, तो AC आ जाएगा ये 6 और प्लस में x की वैल्यू 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, और यहां से बेटा AB कितना आ जाएगा ये 8 और प्लस ये x की वैल्यू 7 कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, यही वैल्यू पूछी गई थी। स्क्रीनशॉट लेंगे एक एक पेज का, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट पहले इस पेज का लीजिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखिए बेटा नेक्स्ट पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस थोड़ा सा और एक बार है, और इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ज्यादा मार्क्स में आएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। किया कैसे देख लीजिए, मैंने बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया जो था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, BOC का एरिया प्लस BOA का एरिया प्लस AOC का एरिया। बड़े ट्रायंगल का एरिया हीरोन फार्मूले से निकाला है, तीनों छोटे वाले पार्ट का एरिया निकाला है 1/2 बेस इनटू हाइट से। बड़े ट्रायंगल का एरिया बराबर में तीनों का ऐड कर देंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू जब निकल आएगी तो यहां पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो 7 + x ये 13 आ जाएगी, और ये 7 + 8 कितना आ जाएगा बेटा 15 आ जाएगा जाके। तो चैप्टर हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आने वाले टाइम में हम लोग बेटा एक मैराथन टाइप की लाने वाले हैं, इसमें देखो दे रखा होगा बेटा
ये देखो, ये दे रखा है मेंसुरेशन के 3D। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके चैप्टर नंबर 30 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में है, मेंसुरेशन के सारे 2D 3D जो भी कॉन्सेप्ट हैं, सिलेंडर, स्क्वायर, जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे सभी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कोशिश करेंगे कल या परसों वीडियो अपलोड करते हैं इसकी भी। हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए क्योंकि लाइट की थोड़ी सी समस्या रहती है, बट जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आपके लिए अवेलेबल करा देंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो क्वेश्चन मैंने आज किए सर्कल के, अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट आपने ले रखे हैं, घर पे जा करके अच्छे से रिवीजन करेंगे जाके। ठीक बेटा, थैंक यू सो मच। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी तरह से सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बेटा।